जी, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में हम बेसिकली बायो को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक अलग पहलू से। ये पहलू ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। अपने इंटरमीडिएट के बाद वो आर्मी मेडिकल टेस्ट होता है आर्मी मेडिकल कॉलेजेस का, तो वो एंट्रेंस टेस्ट पास करने के लिए उसकी तैयारी करते हैं और उस तैयारी के लिए उनको किताबों की ज़रूरत होती है। तो वो बच्चे किताबों से पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो पूरी कोशिश है कि उन बच्चों को उनको एक अच्छा मवाद प्रोवाइड किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, और ये MCQs मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं आपके आर्मी में जो टेस्ट होता है, लिया जाता है, एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। So first of all we discuss about some biology MCQs, and the first MCQs in this screen you can see: study of structure and function of cell is termed as. Obviously सेल को स्टडी करने वाला बायोलॉजी होता है। बायो को एक सेल को स्टडी करना, एक लाइफ को स्टडी करना बायोलॉजी होता है, और एक सेल की लाइफ को स्टडी करना उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन 2 है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड। ऑब्वियसली बायोलॉजी। बायोज मीन्स लाइफ। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। Beta option is correct. Question 5 is the scientific study of animal is known as zoology. प्लांट की स्टडी को बॉटनी बोलते हैं और एनिमल की स्टडी को zoology बोलते हैं। क्वेश्चन 6 है it is the branch of biology which deals with the study of for structure, shape and size of organism, their parts seen with eye or with a microscope is called morphology. Morphology मतलब ये है कि स्ट्रक्चर को स्टडी करना। मॉर्फो कहते हैं स्ट्रक्चर को और लॉजी बोलते हैं स्टडी को। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कि अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप की से देखें या अपनी आई से देखें, अपनी आँख से देखें, तो उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और अगर हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें तो इसे माइक्रोस्कोपी भी बोला जाता है। क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स को हम स्टडी कहते हैं, उसे एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी बेसिकली एक MBBS का सब्जेक्ट है, ना सिर्फ MBBS का, हम मेडिकल का जनरली से बोल सकते हैं सब्जेक्ट है। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी स्ट्रक्चर को, इंसानी स्ट्रक्चर को जनरली हम देखते हैं, उसे कट करके हम एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसे स्टडी करते हैं, उसे एनाटॉमी बोलते हैं। और इस MCQs में हम बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी क्या होता है? जिस तरह हमने एक इंटरनल ऑर्गन को देखा कट करके, उसे एनाटॉमी बोलते हैं। अब उस इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम फिजियोलॉजी बोलेंगे। मॉर्फोलॉजी हमने पिछले MCQs में डिस्कस कर लिया है कि एक स्ट्रक्चर को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहते हैं हम इसे। और सेल बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जैसे कि मैंने पिछले MCQs में आपसे ये बात डिस्कस कर लिया कि हम उस ऑर्गन के अगर फंक्शन को स्टडी करेंगे तो उसे फिजियोलॉजी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है एनोफिल्स मॉस्किटो कैरी प्लाज्मोडियम विच काजेस मलेरिया इन। एनोफिल्स मॉस्किटो एक फीमेल मॉस्किटो होती है बेसिकली, और ये प्लाज्मोडियम कैरी करती है। ठीक है, और ये किस में कैरी करती है? ह्यूमंस में। ठीक है, जो मलेरिया वगैरह होता है ड्यू टू प्लाज्मोडियम
होता है। ये बेसिकली क्या करती है, ये एनोफिल्स मॉस्किटो जो होती है खून सक करती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से, और उस खून की वजह से उसने अंडे वगैरह आगे रिप्रोड्यूस करना होता है, तो उसे खून की ज़रूरत होती है। बेसिकली पहले वो खून सक करती है और फिर दोबारा जब किसी और पेशेंट, किसी और हेल्दी पर्सन के पास जाती है और दोबारा से खून सक करना चाहती है, तो उसके जरासीम जो होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड उस जरासीम को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो इसका आंसर है चार्ली, ह्यूमंस। क्वेश्चन 10 है डिटेल स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एट द लेवल ऑफ टिश्यू लेवल पे जब हम ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं तो इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन 11 पे आएंगे। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है ये। क्वेश्चन 12 पे जाएंगे। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी कहते हैं कि हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके इन्वायरमेंट को भी स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक पोल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, और पोल्यूशन आपको पता है कि इंसान की सराउंडिंग में होता है, और उसके इफ़ेक्ट जो ह्यूमंस पे या इंसानों पे पड़ते हैं वो क्या होते हैं। इट्स ऑल अबाउट इकोलॉजी, इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी होता है जब भी हम किसी भी स्पीशीज़ को नाम देते हैं, उनका मुख्तलिफ, जैसे मुख्तलिफ उनकी मुख्तलिफ स्पीशी को उनके नाम दिए जाते हैं, तो उसे टेक्सोनॉमी बोलते हैं, किसी भी स्पीशी को नाम देना। एवोल्यूशन बोलते हैं किसी भी चीज़ का चेंज होना, किसी भी चीज़ का नहीं, मतलब एक नस्ल का दूसरी नस्ल तक जो चेंजेस आती हैं उसमें अकॉर्डिंग टू मतलब अगर टाइम के साथ साथ जो चीज़ें इंसान अडॉप्ट करता है, अडॉप्टेशन की वजह से कुछ चीज़ें होती हैं वो जो अडॉप्ट करता है उसे अडॉप्ट करना पड़ती हैं, तो इसे एवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि इंसान में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गैर ज़रूरी थी, जब तो वो एवोल्यूट होने की वजह से वो चीज़ें नहीं रही, मतलब उसे रेमिनेंट्स ऑर्गन भी बोलते हैं, जैसा कि ह्यूमन हेयर्स ऑन देयर बॉडी सरफेस, ऑन वेंट्रल सरफेस, वो नहीं रहे। और दूसरे हम अगर कॉक्सिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक टेल हुआ करती थी इंसान की सबसे पहले, तो वो टेल की ज़रूरत नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बैठना होता था, और बैठने की वजह से वो टेल मतलब कॉक्सिक्स नहीं रहे, तो इसीलिए एवोल्यूशन इसे बोलते हैं। जेनेटिक्स जो जीन्स के अंदर आपकी होती है, जिस तरह डीएनए को स्टडी करना, जेनेटिक्स जीन्स को स्टडी करना, एंड मुख्तलिफ आप चीज़ें स्टडी करते हैं जनरेशन के लिहाज से, तो जेनेटिक्स बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर है 13। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। फॉसिल्स बोलते हैं वो ऐसे फॉसिल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि दबी हुई चीज़ें, आप इसे बोल सकते हैं। आसान अल्फाज में अगर आप बोलें तो इसे दबी हुई चीज़ें बोल सकते हैं। दबी हुई चीज़ें ऐसे कि एक बहुत अरसा पहले कोई आबादी यहाँ पे रहती थी एक जगह पे, उस आबादी के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़, ह्यूमंस भी थे, उसके बाद डायनासोर्स भी थे, तो वो कोई ज़ल्ज़ला आया या उनका मतलब लोग मर गए, जिस तरह कब्रिस्तान बन जाते हैं, तो लोग बनकर कोई किसी भी डिज़ास्टर की वजह से चीज़ें दब गई, और वो इंसान दब गए, वो जो जानवर वगैरह रहते थे वो दब गए। तो बाद में जो लोग आए उन्होंने उन चीज़ों को स्टडी किया, उनको उनके मैप्स देखे, उनको उनका नक्शा नक्कुश जाना, तो इन सारी चीज़ों को हम फॉसिल्स में स्टडी करते हैं, और इन फॉसिल्स इन्हें कहते हैं, और इनकी स्टडी को पैलाओंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज। अगर आप प्लांट की स्टडी करते हैं तो इसे आप करेंगे पैलेको बॉटनी। और एनिमल्स का क्या था? एवोल्यूशन ऑफ लाइफ अपॉन द अर्थ,